कैसे हो आप लोग? ठीक हो? चलिए बेटा, इसके पहले वाला वीडियो जो था हम लोगों ने नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, वो पहला वीडियो था। ये वीडियो 2 है नंबर सिस्टम का, उसी के आगे का पार्ट से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है ना बेटा? देखो, हमने इसके पहले जो नंबर सिस्टम का था वो काल्पनिक के बारे में, इमेजिनरी के बारे में डिटेल समझाया था। अब रियल के बारे में समझाना। रियल, वास्तविक संख्या के बारे में समझाना है। देखो बेटा, पहला वीडियो आप देख लीजिएगा तो पूरा डिटेल समझ में आएगा। ठीक है ना? अगर कोई चीज वास्तविक होता है ना, तो या तो परिमेय होता है, परिमेय, जिसको इंग्लिश में रेशनल बोलते हैं। पहला वीडियो देखिएगा बेटा तो पूरा डिटेल क्लियर आएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अपरिमेय, ठीक है ना? अपरिमेय, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। देखो बेटा, अगर संख्या वास्तविक है तो वास्तविक में भी परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, तो ही होगा। ठीक है ना? तो बेटा, परिमेय अपरिमेय की जो डेफिनेशन है बेटा, जो लिखी गई है, वो बढ़िया पढ़ लीजिएगा। मैं बेटा आपको पहचानना बता रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि वो पढ़ोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है? देखो बेटा, कोई भी नंबर परिमेय है कि नहीं है समझना है। ठीक है? देखो, कुछ कंडीशन होती है, अगर वो सेटिस्फाई होता है, मतलब मैच करती है, то परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। तो बेटा कुछ रीजन है, उस रीजन को हमको समझना है कि वो परिमेय है कि अपरिमेय है। ठीक है ना? देखो बेटा, अगर पहली कंडीशन समझो, आपको कहीं ये सिंबल दिख गए, इसको करड़ी बोलते हैं, अंडरवुड बोलते हैं, इसको हटा दो, इसको हटा दो। हट गया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। ये हट गया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। दूसरी कंडीशन बेटा, ठीक है ना? आप दशमलव दिखे, संख्या में दशमलव दिखे, ठीक है ना? एकदम शुद्ध हिंदी की बात कर रहे बेटा। दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, दशमलव के बाद अंक निश्चित हो, फिक्स हो, अगर ये है तो परिमेय। तीसरी बेटा कंडीशन, आवर्ती संख्या, रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या। बेटा ये 3 कंडीशन है तो परिमेय है। अगर ये 3 कंडीशन है तो संख्या परिमेय, और नहीं होगा तो क्या होगा? अपरिमेय। सीधा सीधा हिंदी की बात समझते बेटा। अगर कोई संख्या वास्तविक है तो वास्तविक के साथ या तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, वास्तविक के साथ परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अगर ये 3 कंडीशन है, मिलती है, जिसको हम यूज करते हैं, तीनों होनी चाहिए, ठीक है ना? तो वो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। तो पहली चीज अंडर को हटाना चाहिए, आना चाहिए। दशमलव के बाद का अंक निश्चित हो, इसका मतलब दशमलव के बाद की चीजों को आप जानते हो। तीसरा, आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या ही यही चीज है, दोनों की चीज है बेटा, लेकिन लिख दिया आवर्ती संख्या। तो ये 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, परिमेय है कि नहीं है डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है ना? तो बेटा आगे समझाते हैं आपको। पहली कंडीशन समझाते हैं कि अंडर रूट हटाते कैसे। ठीक है ना बेटा? अंडर रूट हटाते कैसे, तो अंडर रूट हटेगा कैसे वो समझाते। देखो बेटा, देखिए ये चीज सिंबल है, तो अंडर रूट के साथ 2 चीज होता है, एक यहां पर अंदर लिखा जाएगा, दूसरा यहां पर लिखा जाएगा। तो जो यहां पर लिखा जाता है इसको मैं पॉकेट बोलता हूं, POCKET, पॉकेट, जेब। यहां पर जो भी चीज है, जो भी चीज लिखा रहेगा देख लेंगे। अंडर रूट हटा देना बेटा, ये पावर बनती है। क्या बनती है? पावर। पावर अंश और हर के रूप में होती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के रूप में होता है। अंश और हर के रूप में होता है। अंश की वैल्यू 1 होती है, हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है वही होता है। हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है बेटा वही होता है। ठीक है ना? बात समझ में? हर की वैल्यू जो पॉकेट में होता है वही होता है। ये क्लियर? अब देखो बेटा, कुछ हटाना सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपकी कैलकुलेशन तैयार हो रहा है। मान लो देखो, अंदर कुछ x लिखा है, यहां कुछ नहीं लिखते तो 2 होता है, यहां कुछ नहीं लिखते तो क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। नहीं, जो लिखोगे माना जाएगा। अंदर रूट हटाते तो क्या बनती है? पावर। पावर अंश और हर के रूप में होती है, अंश और हर के रूप में होती है। अंश की वैल्यू 1 होती है, हर की वैल्यू पॉकेट में, पॉकेट में कुछ नहीं होता तो 2 होता है। ठीक है ना? मान लो यहाँ पर 3 लिख दिया तो x हो गया, पॉकेट में कितना है? 3। तो अंदर रूट हटाएंगे तो पावर बनेगा, पावर अंश और हर के रूप में आएगा। अंश की वैल्यू हमेशा 1 होती है, हर की वैल्यू पॉकेट में होती है, तो पॉकेट वाली चीज कितनी बेटा? 3 है। बात समझ में ना? ठीक है? पॉकेट की वैल्यू चीज 3 है। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया 4x,
तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट रहेंगे तो पावर बनेगा, पावर अंश और हर के रूप में आएगा, अंश की वैल्यू 1, हर की वैल्यू पॉकेट में आएगी, क्या है बेटा पॉकेट। क्लियर हो गया। अब देखो इधर भी अगर मान लो मैं 3 लिख दिया, यहाँ x की वैल्यू 4 लिख दिया, तो अंदर क्या लिखा है, अंदर तो x की पावर 4 लिखा ना, अंदर जो भी है उसकी पावर बनेगा, ये 1/3 आएगा। ये देखो बेटा ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 मल्टीप्लाई होगा, और 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर लिख दिया बेटा 6, यहाँ पर x की पावर 24, तो अब बेटा अंडर रूट हटाते तो पावर बनती है, पावर अंश और हर के रूप में आती है, ठीक है ना। अब बेटा देखिए यहाँ पर तो 24 ही लिखा है, ये 1/6 आएगा, क्लियर हो रहा है। x की 24 बेटा कितना आएगा 6, कैंसिल कर दिया 4 आया, तो x की पावर 4 हो गया, x की पावर 4। बात समझ में इतना क्लियर। बेटा वीडियो बढ़िया से समझिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा वीडियो को। देखो बेटा अब ओवरऑल आपको समझाते हैं। मान लो यहां पर n है, ये अंदर कुछ लिखा है इस फॉर्मेट में, तो बेटा इसको ऐसे लिखेंगे, ये 1/n आएगा, फिर बेटा गौर से देखिए ये m/n आएगा, क्लियर। इसका मतलब m ऊपर जाएगा, n नीचे आएगा, इसका मतलब m ऊपर गया नीचे आया, n m को कंप्लीटली। देखो बेटा अगर किसी की पावर अंश और हर के रूप में है, हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो अंडर रूट हट जाता है। बात समझ में, अगर हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करता है तो अंडर रूट हट जाता है, अगर हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा तो अंडर रूट नहीं हटेगा, ठीक है ना। हमको हटाना सीखना था। अब देखो बेटा ये यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ 3 की पावर 21, क्या लिख दिया 21। अब ये अंडर रूट हटेगा कि नहीं हटेगा, अगर हट गया तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। अब देखिए 3 ये ऊपर जाएगा और ये नीचे, सब कुछ समझा दिया, तो क्या 4 21 को डिवाइड करेगा, नहीं करेगा, तो अंडर रूट नहीं हटेगा, इसका मतलब ये अपरिमेय। इसका मतलब आपको बदलने की जरूरत नहीं है, ये हम आपको सिखा रहे हैं, आप देख के ही चालू करना है। देखो ये सिस्टम है, ये बनेगा, हर अंश को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, यहाँ पे चेक करेंगे आप। डायरेक्ट देखिए ना कि 421 को डिवाइड करता है कि नहीं करता। अगर 421 को डिवाइड करेगा जिसका मतलब इसका अंडर रूट गायब हो गया, और गायब हो गया तो परिमेय, गायब हो गया तो परिमेय। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं बोलूं यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 3 लिख दिया, यहाँ पर 24 लिख दिया, क्या लिख दिया 24, ये परिमेय है कि नहीं है ये बताना आपको। तो बेटा 8 24 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा, कर देगा ना। तो बेटा 8 3 24, रियल वैल्यू कितनी है 3, और 3 की पावर 3 आएगा, 3 3 का 9 3 27। अगर आपसे कैलकुलेशन के लिए पूछे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 27। अंडर रूट हट गया तो परिमेय। बात समझ में, इसका मतलब अंडर रूट जब हटाते हैं ना तो वो पावर बनता है, ये करनी हटाते तो क्या बनता है बेटा पावर। पावर अंश और हर के रूप में आता है, हर अंश को कंप्लीटली डिवाइड करता तो अंडर रूट हटता है, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो अंडर रूट नहीं हटेगा। इतनी बात समझ में, पहला पॉइंट क्लियर हुआ परिमेय के लिए। कि पहला पॉइंट हमने क्या बोला था, अगर अंडर रूट हटेगा तो परिमेय, नहीं हटा तो अपरिमेय। बात समझ में ही ना, तो हटाना सीख लिया नहीं सीखे, क्लियर हो गया, हटाना सीखे, ठीक। चलिए ये पहली कंडीशन थी बेटा। दूसरी कंडीशन समझाते हैं आपको बेटा। दूसरी कंडीशन थी कि दशमलव के बाद अंक निश्चित, दशमलव के बाद अंक निश्चित हो। निश्चित का मतलब बेटा फिक्स्ड हो, मतलब जिसकी जानकारी आपको हो। दशमलव के बाद का अंक निश्चित हो, दशमलव के बाद की चीजों जानते हो, हिंदी बोलो, दशमलव के बाद की चीजों को आप जानते हो। अगर जानते हो तो परिमेय, नहीं जानते हो तो अपरिमेय। क्लियर। अब देखिए अगर मैं बोलूं 10.2434 7 8 9 3 4 ये लिख दिया, अब मैं आपसे बोलता हूं कि ये परिमेय क्या परिमेय, तो बेटा आप डिसाइड करो। दशमलव के बाद जान रहे चीज को, दशमलव के बाद आपको पता है, अगर दशमलव के बाद आपको कोई भी चीज पता है, पूरा पता है तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। क्लियर। अब देखो आप देखो दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, पता है ना क्या क्या चीज है, पता है ना परिमेय है, ठीक है। 3 4 8 9 दशमलव के बाद 4 डिजिट है और सबको हम बता सकते हैं, अगर बता सकते बेटा परिमेय, ये क्या है परिमेय। तो बेटा ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद का अंक निश्चित है तो परिमेय, अगर निश्चित नहीं तो अपरिमेय। निश्चित नहीं का मतलब दशमलव के बाद की चीज आप नहीं जानते हो।
क्लियर हो गया? तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? अंडर रूट हटाना सीख लिए। दूसरा चीज दशमलव के बाद का तो निश्चित और फिक्स्ड हो, दशमलव के बाद की चीज आपको पता है, परिमेय नहीं तो अपरिमेय। क्लियर? तीसरा पॉइंट बेटा, तीसरा पॉइंट था आवर्ती संख्या, रिकरिंग नंबर, आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? रिकरिंग नंबर, ठीक है ना? अब देखो आवर्ती का मतलब क्या होता है? जो बार बार आए और इतनी बार आए कि गिन ना सको, उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती। बात समझ गई ना? देखो आवर्ती का मतलब होता है जो चीज बार बार हो और इतनी बार हो कि गिन ना सको, लेकिन आपको पता है क्या बार बार होगा। भाई वही चीज बार बार हो रहा है तो आपको पता ना यही तो होगा। बात समझ में? तो बेटा ऐसी देखिए आवर्ती संख्या होती क्या है, आप गौर से सुनिएगा, एक वर्ड गौर से सुनिएगा, एक लाइन, पूरी जिंदगी क्लियर हो जाएगा। ऐसी संख्या जिसमें दशमलव, अगर दशमलव नहीं है तो आवर्ती नहीं है। क्लियर? ऐसी संख्या जिसमें दशमलव हो, दशमलव के बाद का कोई एक डिजिट या कुछ डिजिट या सभी डिजिट बार बार आना शुरू करे और अनंत तक आए, अनंत तक आए, मतलब इतनी बार आए कि गिन ना सको। मगर क्या आएगा ये पता, लेकिन कितनी बार आएगा ये नहीं पता, उसे क्या बोलेंगे बेटा? आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या हमेशा परिमेय होती है। अब देखो मैं बोलूं 0.347, क्या आवर्ती है? क्या पढ़ के बोलते? 0.347। आगे क्या नहीं पता ना? नहीं पता, क्या नहीं पता? डैश इनफिनिट। तो बेटा अगर अनंत तक है तो बेटा ये परिमेय होगा या परिमेय होगा? क्लियर तब होगा कि अगर ये कोई चीज बार बार रिपीट होकर अनंत तक जाएगा तो वो आवर्ती होगा, और जब बार बार रिपीट होकर अनंत तक जाएगा तो आपको पता है ना कि यही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, वो निश्चित हो जाता है ये परिमेय नहीं है या परिमेय, क्योंकि कोई रिपीट नहीं हो रहा है। अगर मैं बोल दूं ऐसे, अब बेटा देखिए 0.347 के बाद 7 आया नहीं, ये आया फिर से रिपीट हुआ कि नहीं रिपीट हुआ? ये परिमेय, ये क्या है? परिमेय। क्यों? क्योंकि यही चीज बार बार रिपीट होगा कहां तक? अनंत तक। ये आवर्ती है, तो आवर्ती संख्या में से क्या होता है बेटा? परिमेय। देखो बेटा आवर्ती संख्या हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, उसमें कैलकुलेशन भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आवर्ती संख्या को अंश और हर के रूप में, p बटा q के रूप में बदलने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अभी केवल आपको हम पहचानना बता रहे हैं, आप अभी देखकर बता सकते हो कि आवर्ती है कि नहीं है, बस ये यही था। देखो बेटा 3 4, ठीक है ना? आप देखिए 0.3444 डेट रिपीट। बेटा अगर रिपीट होना शुरू कर दे, रिपीट होना शुरू कर दे तो आवर्ती होता है। देखो ये आवर्ती है क्या? 0.33 के बाद पढ़ के बोलते हैं 0.34 डैश इनफिनिट। तो इनफिनिट हम बोलने से पहले क्या किसी चीज को एक से ज्यादा बार नाम लिया क्या? नहीं लिया ना? तो ये बेटा ये आवर्ती नहीं है। 0.34 फिर 4 रिपीट होना शुरू किया कहां था? अनंत तक। ये आवर्ती है और आवर्ती संख्या परिमेय होती है। इधर देखिए 348 48 ये हो गया। देखो बेटा 0.3 क्या रिपीट हो रहा है? 48 रिपीट हुआ। अगर रिपीट होना शुरू किया तो यही रिपीट होगा। कहां तक रिपीट होगा? अनंत बार यही रिपीट होगा, और ये इतनी बार रिपीट होगा कि आप बता नहीं सकते कितनी बार रिपीट होगा, लेकिन क्या रिपीट होगा? 48 ना? तो बेटा तो आवर्ती संख्या समझ में आ गई ना बेटा? चलिए अगर आवर्ती संख्या समझ में आ गई बेटा तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। तो आवर्ती का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि 10.24646 ऐसे इनफाइनाइट है। अगर ना इनफाइनाइट दिख जाए तो देखो क्या कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है? अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो बेटा आवर्ती है, और आवर्ती संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर? अब देखो बेटा दशमलव के इधर कुछ हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है। 34949 इनफाइनाइट कर दिया तो बेटा 4949 इनफाइनाइट है, तो ये आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या हमेशा क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो 968 इनफिनाइट कर दिया।
अब देखो बेटा, वही चीज बार बार रिपीट हो रहा है, ये आवर्ती है, ये क्या है आवर्ती, और आवर्ती संख्या हमेशा क्या होता है परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब देखो कुछ प्रैक्टिस कराते हैं आपको। देखो बेटा, प्रैक्टिस कराने से पहले एक चीज और समझ लो, ठीक है ना, फिर से समझा देता हूं। पाई हो गया, ई हो गया, ऐसे बहुत सारे सिंबल हैं, प्रतीक, चिन्ह, ठीक है ना, सिंबल, ऐसे सिंबल, ये हमेशा अपरिमेय होता है, ये हमेशा क्या होता है अपरिमेय होता है। इसकी वैल्यू परिमेय अपरिमेय हो सकती है, लेकिन कोई भी सिंबल होता है तो वो क्या होता है बेटा अपरिमेय होता है। अब देखो दूसरा पॉइंट समझ लो फिर से बेटा, देखिए कोई भी अपरिमेय, ऐसे ही समझ लो, मैं दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, कोई भी अपरिमेय कहीं पर किसी भी के साथ, कहीं पर किसी के साथ किसी भी रूप में दिख जाए तो टोटल चीज को अपरिमेय बोलते हैं। तो टोटल को क्या बोलेंगे अपरिमेय, ठीक है ना। मतलब कि बेटा देखिए, √3 का √ हटेगा क्या, नहीं हटेगा ना, हटाना बताया कि नहीं बताया, +2, ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो टोटल चीज क्या हो गई अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर है। ये क्या बेटा अपरिमेय इर्रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे देखिए 3, 2 + √5, ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो टोटल चीज क्या हो गई अपरिमेय हो गई, क्या हो गई अपरिमेय। इसका मतलब अपरिमेय वाली चीज कहीं पर किसी भी रूप में हमको दिख जाए तो टोटल को क्या बोलेंगे बेटा अपरिमेय बोलेंगे। बात समझ में। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। पहला पॉइंट में बोले कोई पाई, पाई ई, हाँ देखिए पाई की वैल्यू 22/7 है बेटा, 22/7। देखो ये परिमेय, ये परिमेय, टोटल परिमेय, मगर पाई क्या होता है अपरिमेय। पाई की वैल्यू 22/7 परिमेय होती है, लेकिन पाई खुद अपरिमेय होता है। इतना बात क्लियर हुआ, ठीक है। देखिए कुछ एग्जांपल कराते हैं आपको। 11 3 की पावर 48, क्या 11 48 को डिवाइड करेगा, नहीं डिवाइड करेगा, ये अपरिमेय है। 12 3 की पावर 48, 12 48 को डिवाइड करेगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48 कैंसिल हो गया, ये परिमेय है। ये क्या है परिमेय। तो अगर √ हटा दिया तो परिमेय, नहीं हटा पाए तो अपरिमेय। अगर मैं बोला 12 3 4 8, दशमलव के बाद पता ना 1 2 3 डिजिट, परिमेय है, क्या है परिमेय। ये क्या हो गया अपरिमेय हो गया, ये क्या हो गया अपरिमेय। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट देखिए क्या कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से होता बेटा, देखो जब इनफाइनाइट दिख जाए तो में भी परिमेय होगा या परिमेय होगा, कैसे पता करेंगे। अगर इनफाइनाइट तक है तो क्या देखो इसमें कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार कोई चीज रिपीट हो रहा है तो वो परिमेय हो जाएगा। अगर कोई चीज बार बार रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा नहीं रिपीट हो रहा है तो अपरिमेय हो जाएगा, अगर रिपीट हो रहा है तो परिमेय हो जाएगा। अब जैसे ये देखिए बेटा 8 के बाद 8 आया कि नहीं आया, 8 के बाद 8 आया कि नहीं आया, परिमेय हो गया। क्या रिपीट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये अपरिमेय है और ये क्या है परिमेय है। बात समझ में, ठीक है। अब देखिए 0.001 ये बेटा हो गया, ये हो गया। इनफाइनाइट दिख रहा है, अगर इनफाइनाइट दिख रहा है तो देखो क्या कोई चीज बार बार रिपीट हो रहा है। अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो परिमेय, अगर बार बार रिपीट नहीं हो रहा तो अपरिमेय। बेटा ये रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, ये तो परिमेय हो गया। क्या बार बार रिपीट हो रहा है कोई चीज, नहीं रिपीट हो रहा तो ये अपरिमेय हो गया, ये परिमेय हो गया। बात समझ में क्लियर हुआ। आवर्ती देखिए बेटा, आप अगर वास्तविक संख्या है तो परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। हमने पहचानने का तरीका बताया, 3 तरीके बेटा, 3 चीज होनी चाहिए। √ है तो उसे हटा सकते हैं, हटा सकते तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। संख्या में दशमलव है तो उसके बाद के डिजिट को काउंट कर लो, कर लिया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। तीसरी कंडीशन मैंने बोला आवर्ती संख्या। आवर्ती संख्या का मतलब ही यही होता है कि दशमलव के बाद के डिजिट को आप बता सकते हो, फिक्स कर सकते हो, इसलिए परिमेय है। तीनों समझ में बात आई। इस पे जितना भी क्वेश्चन हो सकते बेटा वो कर सकते, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ही करना, केवल कुछ भी बचा नहीं। आवर्ती संख्या तुम्हारा बेटा परिमेय अपरिमेय संख्या का सर्जरी हो गई है। अब गौर से
बेटा वीडियो को 1-2 बार देखिएगा, आपको लगेगा तो बहुत आसान है, देख के बता सकते हैं, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। बेटा सिंपल सी बात है, संख्या बोला, संख्या को हमने पहले 2 भागों में डिवाइड किया, काल्पनिक और वास्तविक। काल्पनिक के बारे में डिटेल समझाया, वास्तविक है तो वास्तविक के साथ परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, ये भी क्लियर कर दिया। परिमेय अपरिमेय की कहानी 3 चीज पर डिपेंड, अंडर रूट दिखे तो हटा दो, हट गया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। दूसरी कहानी दशमलव तो उसके बाद के डिजिट को काउंट कर लो, गिन लिया तो परिमेय, नहीं तो अपरिमेय। तीसरी कहानी आवर्ती संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन ठीक। अब देखो बेटा, कोई भी देखिए, एक बार क्वेश्चन आया था आईएएस में, याद नहीं है, बस केवल मैंने पेपर देखा हुआ था, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं। ये हो गया, यहां पर लिख दिया पाई, कोई नहीं। इस टाइप का ऐसे क्वेश्चन था, बहुत आता पाई को लेकर। बोला था कि कौन सी संख्या परिमेय है, इसमें कौन से नंबर, कौन सा ऑप्शन परिमेय है। तो अब देखो, अगर दिमाग लगाओगे तो इस पे टिक कर दोगे, क्योंकि आप बोलोगे 22/7 दिया है, पाई दिया है, पाई की वैल्यू 22/7, तो एक साथ 2 ऑप्शन कैसे सही हो सकते, तो टिक मार दो इसके ऊपर। देखो बेटा, पाई तो सिंबल है ना, ये परिमेय है, ये अंडर रूट हटेगा नहीं, ये 100% परिमेय है, तो बेटा ये परिमेय है। बात समझ में? ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। ऐसे सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, सीसेट के क्वेश्चन ऐसे आए थे, तो वही समझा रहा हूं मैं आपको। देखो बेटा, यहां पर लिख दिया 3/3 प्लस अंडर रूट 3 लिख दिया, यहां पर लिख दिया 5 प्लस अंडर रूट 5 लिख दिया, ठीक है। और यहां पर लिख दिया 0.0101 इन्फिनिट लिख दिया, यहाँ लिख दिया 0.1234 इन्फिनिट लिख दिया। बेटा इस तरीके का क्वेश्चन आता है ना, सी सेट में आता है, ठीक है ना। अब देखो, कौन सी संख्या परिमेय है, कहानी समझो। ये परिमेय, ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो टोटल क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ये परिमेय, ये अपरिमेय, तो टोटल क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। इनफाइनाइट रिपीट हो रहा है बेटा, हो रहा है ना, ये तो परिमेय है। आगे देख लिए, इनफाइनाइट है, कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा है, तो परिमेय अपरिमेय की कहानी समझ में, ठीक है। तो बेटा देखिए, सिंपल है, एकदम सिंपल है परिमेय अपरिमेय की कहानी, ठीक। बेटा ये बढ़िया से 2-3 बार वीडियो देखिएगा, सर्जरी हो चुकी है बेटा, सर्जरी हो चुकी है परिमेय अपरिमेय की कहानी। अब देखो बेटा, अपने प्ले स्टोर से अध्ययन कोचिंग, बेटा गौर देखिएगा, अध्ययन मंत्र भी होता है, अध्ययन के साथ कई चीजें होता है, सफिक्स होता है ना, आगे पीछे जुड़ा होता है। हमारी जो कोचिंग, हमारा जो एप्लीकेशन, हमारा जो चैनल है, वो अध्ययन के बाद कोचिंग है। क्या है? कोचिंग। अध्ययन मंत्र भी आएगा, अध्ययन मंत्र भी आएगा, अध्ययन क्लासेस भी आएंगे, अध्ययन और भी आएगा, लेकिन आपको किसको पढ़ना बेटा? कोचिंग को पढ़ना। कोचिंग का एप्लीकेशन इंस्टॉल करिएगा, ठीक है ना। जो भी देखिएगा कोचिंग होता है बेटा, आगे पीछे बड़ा, जैसे स्प्लेंडर गाड़ी आई थी, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, बात समझ में ना। तो बेटा अध्ययन तो बहुत सारे लोगों का नाम है, हमारा जो बेटा ब्रांड है वो कोचिंग का है, ठीक है। इस पे इंस्टॉल करिएगा, इस पे बेटा जितना पढ़ाएंगे सारे क्वेश्चन बेइंतिया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, नए नए क्वेश्चन, हर चीज मिल जाएंगे आपको बेटा। बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। तो अगला वीडियो के लिए वेट करिए बेटा, तब तक इसको खूब बढ़िया से पढ़िएगा। हम आगे, इसके आगे जो भी नंबर सिस्टम है उसको पढ़ाना शुरू करेंगे। एक बार बेटा पूरा नंबर सिस्टम पढ़िए हमारे साथ। कहाँ से शुरू किया? वीडियो 1 नंबर सिस्टम 1, ये नंबर सिस्टम 2 है। अगला जो वीडियो आएगा नंबर सिस्टम 3 आएगा बेटा। पढ़ लीजिए एक बार नंबर सिस्टम कंप्लीटली, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, हर जगह एक बार खत्म कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी नंबर सिस्टम की, ठीक है ना। फिर मिलते बेटा जल्दी आप लोगों से।